बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। पंजाब काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी। गवर्नर पंजाब मलिक रहमान ने वज़रा से हल्फ लिया। मरियम औरंगजेब, अजमा बुखारी ने हल्फ उठाया। आशिक हुसैन करवानी, चौधरी शाफे हुसैन, सरदार शेर अली गोरचानी, सरदार रमेश सिंह ने हल्फ उठाया है। सलमान रफीक ने, सरदार ताहिल खलील सिंधु और सुहेल शौकत बट, मलिक फैसल अयूब खोखर ने भी हल्फ उठाया। मुजतबा शुजाउर रहमान ने हल्फ उठाया, जबकि सूबाई काबीना की तश्कील आइन के आर्टिकल 132 की शक 2 के तहत हुई। तकरीब में चीफ सेक्रेटरी इन पंजाब जाहिद अख्तर जमान, ख्वाजा साद रफीक, मलिक सैफुल मलूक खोखर, मलिक अफजल खोखर, मलिक शहबाज अली खोखर, मलिक खालिद परवेज खोखर और समीउल्लाह खान की शिरकत। मलिक मुख्तार अहमद भरत, मजीबुर रहमान शामी, सलमान गनी, खालिद कयूम, राना एहसन शराफत, राना साकिब, मियां अदनान, सनाउल्लाह समेत दीगर की शिरकत। पंजाब में सूबाई वज़रा को महकमे अलॉट कर दिए गए हैं। मरियम औरंगजेब को PND और माहौलियात का कलमदान दे दिया गया। सैयद आशिक हुसैन शाह को महकमे ज़राअत देने का नोटिफिकेशन जारी। मोहम्मद काजिम पीरजादा को महकमे आपाशी देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। राना सिकंदर हयात को स्कूल्स, एजुकेशन और लिटरेसी का कलमदान दिया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर को महकमे प्राइमरी हेल्थ का कलमदान दिया गया। ख्वाजा सलमान रफीक को महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ का कलमदान दिया गया। ज़ीशान रफीक को महकमे बल्दियात का कलमदान दे दिया गया। बिलाल अकबर खान को महकमे ट्रांसपोर्ट का कलमदान दिया गया। सुहेब अहमद मलिक को सिविल एंड वर्क्स का कलमदान दिया गया। उस्मा जाहिद बुखारी को महकमे इंफॉर्मेशन का कलमदान दिया गया है। बिलाल यासीन को महकमे फूड का कलमदान दिया गया है। रमेश सिंह को महकमे अक़लियती उमूर का कलमदान दे दिया गया है। मजीद बात करेंगे, एडिटर रोही अमजद बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बताइएगा कि सूबाई वज़रा को जो है वो महकमे अलॉट कर दिए गए हैं। कौन कौन से जो वज़रा हैं, कौन कौन सा जो उनको है महकमा अलॉट किया गया है, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज पंजाब हुकूमत की तश्कील हो गई है, बाज़ाब्ता तश्कील हो गई है और सूबाई वज़रा जो है 18 रुकनी काबीना तश्कील दे दी गई है। 18 रुकनी सूबाई काबीना में अहम लोग शामिल किए गए हैं और अहम वज़ारतें जो है वो हवाले कर दी गई हैं। इसका मतलब ये है कि आज से जो है पंजाब हुकूमत जो है वो बाज़ाब्ता काम शुरू कर देगी और सारा बोझ जो इससे कबल वज़ीर आला पंजाब के कंधों पर था वो अब वज़रा को मुंतकिल कर दिया गया है। वज़रा ने अपने अपने महकमों के कलमदान संभाल लिए हैं। इस हवाले से एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें इन सारे वज़रा की हल्फ बर्दारी हुई और इन सारे वज़रा ने 18 वज़रा ने हल्फ उठाया है। और इसके साथ साथ जो है इस तकरीब में शहर के अहम अमायदीन मौजूद थे, ब्यूरोक्रेसी के अहम लोग मौजूद थे। गवर्नर पंजाब मलिक रहमान ने इन 18 वज़रा से हल्फ लिया है और बाज़ाब्ता पंजाब की हुकूमत तश्कील पा गई है। इन वज़रा में जो इम्पोर्टेंट हैं उसमें सबसे अहम जो है वो मरियम औरंगजेब साहिबा हैं, जो मरियम नवाज शरीफ साहबा जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनकी करीबी साथी हैं। उन्हें मरकज की बजाय पंजाब में रखा गया है और उन्हें खास तौर पर पंजाब में टास्क सौंपा गया है। उन्हें वैसे तो वजारत दी गई है PND की और माहौलियात का कलमदान दिया गया है, लेकिन वो जो है ज्यादातर उनका काम जो है वो वज़ीर आला के साथ ही होगा और वज़ीर आला के साथ जो है वो मामलात को देखेंगे। इनके साथ साथ जो है पंजाब का इंतहाई अहम महकमा है महकमा ज़राअत, उसमें सैयद आशिक हुसैन शाह को महकमा ज़राअत का कलमदान दिया गया है। इसके साथ साथ जो है काजिम पीरजादा जो है वो ज़राअत से ही एक अलग शोबा है, अनहार उससे मिलता जुलता, तो काजिम पीरजादा को आपाशी का वज़ीर बनाया गया है। इसी तरह राना सिकंदर ठीक है एडिटर रोही अमजद बुखारी हमें अपडेट कर रहे थे। सर साथ ही रहिएगा। अब हमें ज्वाइन किया है सैयद ज़ुहैब बुखारी ने। ज़ुहैब, बताइएगा, सूबाई वज़रा को महकमे अलॉट कर दिए गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि आज पंजाब काबीना की जो है वो तकरीब हल्फ बर्दारी हुई है और पहले मरले में जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो अपनी कैबिनेट का जो है वो ऐलान कर दिया है। तो गवर्नर पंजाब मलिक रहमान ने जो है वो आज वज़रा से जो है वो हल्फ लिया है और सूबाई काबीना की तश्कील जो है वो आइन के आर्टिकल 132 की शिक जो है वो 2 के तहत जो है वो की गई है। और तकरीब में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान समेत दीगर मेहमान जो है वो भी शरीक हुए। अगर हम इनके कलमदान के हवाले से बात करते चले तो मरियम औरंगजेब जो कि मरियम नवाज जो कि वज़ीर आला पंजाब है उनकी बड़ी करीबी साथी जो है वो समझी जाती है और उनको जो है वो PND और माहौलियात का जो है वो कलमदान दिया गया है। इसके अलावा अब वो मजीद अहम मामला में भी जो है वो मरियम नवाज की मुआवनत करेंगे। इसके साथ साथ सैयद आशिक हुसैन शाह को जो है वो महकमा ज़राअत जो है वो दिया गया है। मोहम्मद काजिम पीरजादा को महकमा आपाशी दिया गया है और इस सिलसिले में राना सिकंदर हयात को स्कूल्स, एजुकेशन और लिटरेसी का कलमदान जो है वो दिया गया है। साथ साथ ख्वाजा इमरान नज़ीर को जो है वो महकमा प्राइमरी हेल्थ का
قلمدان دیا گیا، جبکہ خواجہ سلمان رفیق کو محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کا قلمدان دیا گیا۔ اس سے پہلے بھی خواجہ صاحب جو ہے وہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ میں جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ذیشان رفیق کو محکمہ بلدیات کا جو ہے وہ قلمدان دیا گیا ہے، بلال اکبر خان کو محکمہ ٹرانسپورٹ کا قلمدان دیا گیا، جبکہ سول اینڈ ورکس کا قلمدان جو ہے وہ سید احمد ملک کو جو ہے وہ دیا گیا۔ جبکہ اگر ہم عظمیٰ بخاری کی بات کریں جو کہ کافی ایکٹیو جو ہے وہ نظر آئی ہیں جب وہ اپوزیشن میں تھی، تو بڑا اہم کردار جو ہے وہ ان کی جانب سے ادا کیا گیا، اور اس سلسلے میں ان کو محکمہ انفارمیشن کا قلمدان جو ہے وہ دیا گیا ہے عظمیٰ بخاری کو۔ جبکہ اگر ہم بلال یاسین کی بات کریں تو محکمہ فوڈ کا قلمدان جو ہے وہ بلال یاسین کو جو ہے وہ دیا گیا۔ اقلیتی رہنما رمیش سنگھ کو جو ہے وہ اقلیت ہی کا محکمہ جو ہے وہ سونپا گیا ہے، جبکہ خلیل طاہر کی بات کریں تو ان کو انسانی حقوق کا قلمدان جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ سردار شبیر علی گورچانی کی بات کریں تو ان کو معدنیات کا محکمہ جو ہے وہ سونپا گیا ہے، جبکہ سہیل شوکت بٹ کو محکمہ سوشل ویلفیئر کا قلمدان جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ جبکہ اگر ہم خزانہ کی بات کریں تو صوبائی محکمہ جو خزانہ اس کے قلمدان جو ہے وہ مشتبہ شجاع الرحمان کو دیا گیا ہے۔ تو یہ پہلے مرحلے کی جو کابینہ ہے وہ اب سامنے آ چکی ہے، اور اس سے پہلے بھی بڑی کہا جا رہا تھا کہ ہم بڑی مشکل حالات جو ہے وہ نظر بھی آ رہے تھے کہ کس طرح جو ہے وہ قلمدان کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے، کیونکہ اتحادیوں کو بھی جو ہے وہ منانا ہے اور ان کو بھی جو ہے وہ قلمدان دینا ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلے مرحلے میں ان لوگوں کو قلمدان دے گا، جبکہ دوسرے مرحلے میں ممکنہ طور پر ذرائع ایسا بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور جو اتحادی ان کے ساتھ جو جماعتیں ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اہم ذمہ داریاں جو ہیں وہ اس کے بعد سونپی جائیں گی۔ تو بہرحال یہ جو کابینہ کی حلف برداری تھی آج ہو چکی ہے، اور گورنر پنجاب ملک الرحمان نے وزراء سے اس سلسلے میں گورنر ہاؤس میں حلف لیا۔ جی ٹھیک ہے، زہیب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ایڈیٹر روحی امجد بخاری نے ہمیں اپڈیٹ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ سہیل شوکت بٹ کو محکمہ سوشل ویلفیئر کا قلمدان دے دیا گیا ہے، مشتبہ شجاع الرحمان کو محکمہ خزانہ کا قلمدان دے دیا گیا ہے، سردار شیر علی گورچانی کا محکمہ معدنیات کا قلمدان دے دیا گیا ہے، جبکہ فیصل ایوب کو محکمہ سپورٹس کا قلمدان دے دیا گیا ہے، شافع حسین کو محکمہ کامرس اینڈ انڈسٹری کا قلمدان دیا گیا ہے، خلیل طاہر کو محکمہ انسانی حقوق کا قلمدان دے دیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، رمیش سنگھ اروڑا کو محکمہ اقلیتی امور کا قلمدان سپرد کر دیا گیا ہے، بلال یاسین کو محکمہ فوڈ کا قلمدان دیا گیا، عثمان زاہد بخاری کو محکمہ انفارمیشن کا قلمدان دے دیا گیا ہے، سہیب احمد ملک کو سول اینڈ ورکس کا قلمدان دے دیا گیا ہے۔ بات کی جائے بلال اکبر خان کی تو محکمہ ٹرانسپورٹ کا قلمدان سونپا گیا ہے، ذیشان رفیق کو محکمہ بلدیات کا قلمدان دے دیا گیا، ریسکیو 1122 کا قلمدان خواجہ سلمان رفیق کے سپورٹ کیا گیا ہے، خواجہ عمران نزید کو محکمہ پرائمری اینڈ ہیلتھ کا قلمدان سونپ دیا گیا ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں امریکی قونصل جنرل کرسٹن ہاکنز کا دورہ بہاول پر، امریکی وظائف حاصل کرنے والے طلبہ سے ملاقات، امریکی قونصل جنرل کرسٹن ہاکنز کی چولستان قلعہ دراوڑ آمد، عباسی خاندان کے نواب میاں عثمان عباسی نے امریکی قونصل جنرل کا استقبال کیا۔ کرسٹن ہاکنز نے قلعہ دراوڑ میں خصوصی قلعہ کی تاریخ اور ثقافتی حیثیت کا جائزہ لیا ہے۔ امریکی قونصل جنرل کرسٹن ہاکنز کا کہنا تھا کہ صحرا میں اتنے بڑے قلعہ کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہے۔ کرسٹن ہاکنز نے قلعہ کے باقی تصاویر بھی بنوائی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، رضا ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضا، بتائیے گا امریکی کونسل کے دورے کے حوالے سے۔ جی دیکھیں، بالکل امریکن کونسل جنرل کرسٹن ہاکنز جو ہے وہ جنوبی پنجاب کے دورے پہ ہیں، ان کا مطابق اور آج وہ پہنچی تھی بہاولپور، اور بہاولپور میں پہنچی انہوں نے سب سے پہلے یونیورسٹی بہاولپور کے طلبہ و طالبات سے ملاقات کی، جنہیں امریکن وظائف جو ہیں وہ مل رہی ہیں، انہوں نے طلبہ و طالبات سے ملاقات کے دوران ان کی شرکت بتائی۔ چولستان میں بڑے عظیم و شان قلعہ کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ خصوصی طور پر قلعہ دراوڑ پہنچی، جہاں عباسی خاندان کے نواب میاں محمد عثمان عباسی نے امریکن کونسل جنرل اور ان کی ٹیم کا جو ہے وہ استقبال کیا ہے۔ انہوں نے قلعے کو دیکھا اور قلعے کے حصوں کا جو ہے وہ دورہ کیا، قلعے کو دیکھ کر بہت رہ گئی، قلعہ دعوت کی خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا۔ نواب محمد عثمان عباسی نے امریکی کونسل جنرل کو جو ہے نہ صرف ان کی میزبانی کی بلکہ انہیں قلعے کی تاریخی حیثیت کے حوالے سے بھی اور یہاں ان کے خاندان کی روایات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آگاہ کیا۔ اس دوران امریکن کونسل جنرل نے جو ہے وہ قلعے کے مختلف حصوں کا جو ہے وہ دورہ کیا، مختلف بیرکس کا معائنہ کیا، کس طریقے سے یہاں رہائش رکھی جاتی تھی اور اس قدر شدید درجہ حرارت میں کس طرح جو ہے وہ ٹیمپریچر کو
मेंटेन रखा जाता था। उन्होंने जो फकील की किले की वहां भी जाकर जो है वो खुशी अपनी तस्वीर बनवाई और अपनी टीम के हमला जो है वो वहाँ फकील पर भी गई। बाद जो है वो खुद किले से पैदल चलकर बाहर आई और उन्हें बाहर भी आकर मस्जिद दरवाजे के साथ और दीगर इलाकों दीगर हिस्सों में जो है वो तस्वीर बनाई। बाद वो तारीखी मस्जिद जो ब्राह्मण की तारीखी मस्जिद है वहाँ गई और उसके न सिर्फ उसके फन तामीर को सराहा बल्कि इस दौरान न सिर्फ उन्होंने अपने सर पर जो है वो दुपट्टा दिया हुआ था बल्कि वहाँ उन्होंने जो है रमजान मुबारक के हवाले से एक खसूसी पैगाम भी जो है वो रिकॉर्ड कराया और इस दौरान ठीक है। ब्यूरो चीफ बहावलपुर रज़ा मलिक हमें अपडेट करें, बहुत शुक्रिया आपका। Kristen Hawkins, Vice Consul General in Lahore, and I am so pleased to be making my second trip to South Punjab. Today we have been in Bahawalpur earlier in the day, meeting with some students at Islamia University Bahawalpur who benefited from USAID scholarships. And this afternoon we are exploring the rich cultural heritage of this region. Behind me we are here at Duraur Fort, and I have really enjoyed my tour learning all about the history of this marvelous fort. You know, whenever I travel around Punjab province, I really enjoy having the opportunity to visit the many cultural and historic sites of this province. And in fact, the United States is partnering with Pakistan to help preserve Pakistan's rich cultural history. Over the past couple of decades, we have invested over $8 million in 35 different projects all across Pakistan related to cultural preservation. And so it's very helpful for us when we travel to see all of the sites that are out there and to explore new opportunities for partnership. चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी 7 मार्च को रिटायर्ड हो जाएंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के एजाज में रस्मी अलविदाई तकरीब कल मुनाकिद होगी। रस्मी अलविदाई तकरीब कल 12:30 पर लाहौर हाई कोर्ट में होगी। नामजद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान खुसूसी शिरकत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट पर काम करने वाले जजेस शिरकत करेंगे। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी को गुलदस्ता देकर रुखसत किया जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने 6 जुलाई 2021 को बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ओहदा संभाला। 2 साल 8 महीने बतौर चीफ जस्टिस खिदमात सर अंजाम दी। चीफ जस्टिस के ज़ेर क़यादत 3,87,000 मुकदमात के फैसले हुए। सूबा भर के ज़िले अदलिया में 20,60,000 सेशन के फैसले किए गए। 51 लाख के करीब सिविल और फौजदारी के मुकदमात के फैसले किए गए। स्पेशल कोर्ट्स और इंतजामी ट्रिब्यूनल्स में 1,90,000 मुकदमात के फैसले हुए। चीफ जस्टिस के दौर में 35,418 जेंडर बेस्ड वायलेंस मुकदमात के फैसले हुए। चीफ जस्टिस के दौरे में 5,84,000 मुकदमात के फैसले हुए। दूसरी जानिब बात करें महंगाई की, तो शहर औलिया में महंगाई के कारोबार जारी हैं। सरकारी और मार्केट रेट में जमीन आसमान का फर्क है। नाजायज मुनाफाखोर दोनों हाथों से आवाम को लूटने में मसरूफ है और माह मुकद्दस से कबल ही सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। प्याज और हरी मिर्च 280 रुपए में दस्तयाब फल भी कुव्वत खरीद से बाहर हैं। मुल्तान में महंगाई का जिन बेकाबू। अदरक और लहसुन की 6 सेंचुरियां मुकम्मल, जबकि सरकारी रेट 524 और 480 रुपए मुकर्रर है। प्याज और हरी मिर्च 40 रुपए इजाफे के बाद 280 रुपए में फरोख्त, जबकि सरकारी रेट बिल तरतीब 238 और 216 रुपए मुकर्रर है। आलू 58 रुपए की बजाय 80 रुपए में दस्तयाब है। सुहानी और भिंडी 320, टमाटर 120 और मटर 100 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। अंगूर की बड़ी छलांग 800 से बढ़कर 1200 रुपए किलो हो गया। खजूर 800, स्ट्रॉबेरी 600, अनार 500, सेब 400 रुपए किलो में दस्तयाब है। केला 214 की बजाय 260 रुपए, लाड़काना अमरूद 160, माल्टा और खरबूजा 120 रुपए में दस्तयाब है। ट्रेलर गोश्त 555 रुपए, जबकि अंडे 245 रुपए दर्जन हो गए। शहरियों ने बढ़ती महंगाई रोकने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। उधर मुल्तान में खुद साख्ता महंगाई का सिलसिला न थम सका। माह रमजान से कबल ही खजूर महंगी हो गई। मज़ीद जानते हैं फराज रमजान से। जी बिल्कुल, खुद साख्ता महंगाई का सिलसिला ना थम सका। मैं इस वक्त जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट गला मंडी में मौजूद हूँ। बात करते चलें तो माह रमज़ान से कबल ही जो है वो होलसेल मार्केट गला मंडी में खजूर जो है वो महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। ना सिर्फ महंगे दामों बल्कि इस वक्त मार्केट में शॉर्ट भी है। मुख्तलिफ किस्म की खजूर जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ रेट्स पर जो है वो फरोख्त की जा रही है। इराकी खजूर की बात करते चलें तो इराकी खजूर जो है वो इस वक्त 12,000 रुपये फी मन, जबकि 300 रुपये फी किलो इस वक्त मंडी में फरोख्त की जा रही है। जबकि ईरानी खजूर की बात करते चलें तो ईरानी खजूर जो है वो 13,000, 14,000, 15 से 16,000 रुपये तक जो है वो इस वक्त मार्केट में फरोख्त की जा रही है। और 400, 350 से 400 से किलो के हिसाब से इस वक्त मार्केट में फरोख्त की जा रही है। इस वक्त बात करने के लिए आड़ती मौजूद हैं, जानते हैं।
खजूर में कोई तेज़ी नहीं है, लेकिन सिर्फ शॉर्टेज की वजह से जो है ना, लोगों ने हर बंदे ने अपना रेट बना रखा है। एक तो ये है कि कराची से जो है ना, कोई रास्तों में थोड़ी बंदिश है, रास्ते में डकैतियाँ हो रही हैं, ड्राइवर हज़रात माल की लोड नहीं कर रहे, इस वजह से 4-4-5 दिन गाड़ियाँ लेट हो रही हैं, लेटिंग की वजह से शार्ट है। और दूसरा जो है ना, ईरानी खजूर आती है ईरान से, वहाँ कोई तफ्तान बॉर्डर पे थोड़ा मसला है, उधर बर्फ़बारी हुई है, बारिशें हुई हैं, बारिशों की वजह से कोई रास्ते थोड़े से प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा मसला हो रहा है। पाकिस्तान की खजूर इस साल जो है ना, वो पानी की नज़र हो जाए, बारिश की नज़र हो गई है, वो ख़राब है। जो अच्छी जो है ना पाकिस्तानी खजूर है, वो तो उधर सक्खर में इस सीज़न में जो शुरू थी, इस सीज़न में 24-25 हज़ार रुपये बिकी है। लेकिन वो जो है ना, अब ऐसा ये इराकी खजूर ने इसके ऊपर जोर डाला है कि ये लोगों का कंसेप्ट जो है वो इराकी खजूर पे बन गया है। हालात की ख़राबी की वजह से जो सिंध में वाक़यात हो रहे हैं, उसकी ख़राबी की वजह से पहले गाड़ी का किराया था 2,20,000, अब किराया आ रहा है 3,40,000, इसलिए जो है मसले मसाइल हो रहे हैं। जी बिल्कुल, बात करते चले तो इनका कहना है कि सिंध से मुल्तान आने पर जो है वो जो खजूर के ट्रक हैं उन पर जो है वो डकैती कर दी जाती है। और मजीद बात करते चलें तो डबल किराए की वजह से इस वक्त मार्केट में खजूर जो है वो महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। और इनका कहना है कि जो लोकल पाकिस्तान की खजूर है वो बारिशों के बाद जो है वो सीट में मौजूद नहीं है, इसलिए जो है वो जो दीगर खजूर हैं वो इस वक्त महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। जी फराज रमजान, अपडेट के लिए शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं वफाकी हुकूमत ने पासपोर्ट की फीस में बड़ा इजाफा कर दिया। नॉर्मल पासपोर्ट की फीस 3,000 से बढ़ाकर 4,500 रुपये मुकर्रर कर दी। अर्जेंट पासपोर्ट की फीस 5,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। 10 साला नॉर्मल पासपोर्ट 4,500 के बजाय 6,700 रुपये में मुकर्रर कर दी गई है। 10 साला अर्जेंट पासपोर्ट की फीस 7,500 से बढ़ाकर 11,200 मुकर्रर। नई फीस का इतलाक 7 मार्च से होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने पासपोर्ट की फीस में बड़ा इजाफा कर दिया है। नॉर्मल पासपोर्ट की फीस 3,000 से बढ़ाकर 4,500 रुपए मुकर्रर कर दी गई। अर्जेंट पासपोर्ट की फीस 5,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। 10 साला नॉर्मल पासपोर्ट 4,500 के बजाय 6,700 रुपए मुकर्रर कर दी गई। 10 साला अर्जेंट पासपोर्ट की फीस 7,500 से बढ़ाकर 11,200 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। नई फीस का इतलाक 7 मार्च से होगा। बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।